जय हिंद एवरीवन। जितने भी भाइयों को एनसीसी का पेपर देना है तो देखो, अभी जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था ना, जो हादसा हुआ था जिसमें हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत सर और उसमें मतलब 13 जवान और थे, जो कि सभी लोग शहीद हो गए थे, बस एक बचे थे। तो कौन सा हेलीकॉप्टर था और किस दिन क्रैश हुआ, किस जिले में क्रैश हुआ, किस राज्य में क्रैश हुआ, ये सब मैं आप लोग को इसी वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि ये एनसीसी में पूछा जाएगा। कोई भी पीआई स्टाफ जब हमारे स्कूल पर पढ़ाने आते हैं ना, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो इसलिए आप लोग पेन और कापी लेकर बैठ जाना। अभी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, यहीं पर बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है ना। और इसमें से ज़रूर पूछा जाएगा। और देखो, बस एनसीसी में ही नहीं, कोई भी कंपटीशन का पेपर देने जाओगे ना, ये इसमें से पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हादसा हुआ। देखो भाई, सबसे पहली बात, आप लोग पेन और कापी लेकर बैठ जाना और जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा सबका सब आप लोग नोट कर लेना। अगर नोट नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, तो फिर आप लोगों को याद नहीं होगा, फिर वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए यार हमेशा हमेशा ये पूछा जाएगा, ठीक है ना। और देखो, एनसीसी का जो पेपर होने वाला है इसमें भी पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत खतरनाक हादसा हुआ है। तो इसलिए जितना भी बताऊंगा आप लोग नोट कर लेना। सबसे पहली बात आ जाती है सीडीएस चीफ। इसका फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, ठीक है ना। देखो, मैं सिर्फ बोलूंगा, लिखूंगा नहीं, आप लोगों को लिखना है, वीडियो स्टॉप करके लिखते जाना। मैं एक ही जगह जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा सबका सब एक ही जगह बता दूंगा। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख देना, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। अब देखो, भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे? तो भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत सर थे, ठीक है ना। आप लोग लिख लेना, भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत सर थे। अब दूसरा प्रश्न आ जाता है, देखो एक बात और जान लो, जो प्रथम सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत सर, तो इनका 8 दिसंबर, ये डेट आप लोग याद रखना, 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से निधन हो गया। इनके साथ इनकी पत्नी भी थी। आप सभी लोगों को पता भी होगा कब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, 8 दिसंबर 2021 को। ये जीके बन जाएगा, हर बार पूछा जाएगा, ठीक है ना। मतलब किसी का भी पेपर देने जाओगे तो पूछा जाएगा कंपटीशन में, तो इसलिए आप लोग याद रख लेना, 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। अब बात आ जाती है, और कहाँ हुआ था? कुन्नूर में, तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, ये आप लोग याद रखना। अब बात आ जाती है हादसे। देखो, हादसे में जो हादसा हुआ था ना, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, तो उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या था? तो आप लोग इसको लिख लो, MI-17V5। हेलीकॉप्टर का नाम था MI-17V5, ठीक है ना, जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें जनरल बिपिन रावत सर और 14 लोग और सवार थे। उनकी पत्नी मधुलिका, उनकी पत्नी का क्या नाम था? मधुलिका था। तो वो भी उसी में बैठी थी, जो कि 13 लोगों का देहांत हो गया और एक बचे थे, आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है ना। अब बात आ जाती है, जनरल बिपिन रावत देश के प्रथम मतलब सीडीएस कब नियुक्त किए गए? जैसे जनरल बिपिन रावत सर थे, देखो आप लोग नोट करते जाना, मैं आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ठीक है ना। सब कुछ आप लोग नोट करते जाना। हेलीकॉप्टर का नाम क्या था? MI-17V5 था। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में मतलब क्रैश हुआ था हेलीकॉप्टर। और जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस कब नियुक्त किए गए थे? तो इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। 1 जनवरी 2020 को जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस नियुक्त किए गए थे, 1 जनवरी 2020 को। इसको आप लोग नोट कर लेना। और देखो, 31 दिसंबर 2019, इसके पहले मान लो 31 दिसंबर 2019 तक भारत के थल सेना अध्यक्ष थे, यही जनरल बिपिन रावत सर 31 दिसंबर 2019 तक भारत के थल सेना अध्यक्ष थे। और 1 जनवरी 2020 में ये क्या बन गए? सीडीएस बन गए, ठीक है ना। अब बात आ जाती है, जो भारत के 27वें थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो ये भारत के 27वें थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत सर थे, इसको भी आप लोग नोट कर लेना। अब बात आ जाती है, जनरल बिपिन रावत का जन्म कब हुआ था? देखो, इसको भी आप लोग याद कर लेना। तो जनरल बिपिन रावत सर का जन्म कब हुआ था? देखो, इनका जन्म हुआ था 16 मार्च 1958 को, ठीक है ना, आप लोग याद रखना। और कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले में इनका जन्म हुआ था 16 मार्च 1958 में। ये पूरा का पूरा आप लोग नोट कर लेना और याद कर लेना, ठीक है ना। अब बात आ जाती है, जनरल बिपिन रावत को मिले सम्मान। मैं आप लोगों को जैसे हमारे सीडीएस जो थे जनरल बिपिन रावत सर, उनको कौन कौन सम्मान मिला था, ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग नोट कर लेना। सबसे पहली बात, परम विशिष्ट सेवा पदक, ठीक है ना, परम विशिष्ट सेवा पदक। और दूसरी है अति विशिष्ट सेवा पदक, और तीसरी है विशिष्ट सेवा पदक,
और चौथी है उत्तम युद्ध सेवा पदक, और पांचवी है युद्ध सेवा पदक, और छठवीं है सेना पदक, और सातवीं है एड डी कैंप। तो 7 है और सातों के सातों आप लोग लिख लेना, ठीक है ना, क्योंकि और मैं आप लोग को लाइन बाई लाइन बता दिया हूँ, याद करने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। अब बात आ जाती है रक्षा प्रमुख सीडीएस का पद, मतलब सीडीएस पद का गठन कब किया गया। जो सीडीएस होता है, जैसे कब इसका गठन किया गया, तो कब किया गया, 24 दिसंबर 2019 को। इसको भी आप लोग नोट कर लेना। सीडीएस पद का गठन कब किया गया, 24 दिसंबर 2019 को। और हमारे भारत के सीडीएस कब बने, मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ, 1 जनवरी 2020 को भारत का पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत सर को बनाया गया, ठीक है ना। अब एक बात लास्ट आप लोग इसको देख लो, भारत के रक्षा प्रमुख सीडीएस की जैसे नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है सीडीएस बनाने की नियुक्ति, राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। इसको भी आप लोग नोट कर लेना। अब बात आ जाती है सीडीएस का कार्यकाल कितना होता है, ये लास्ट है। सीडीएस कितना मतलब साल तक रहता है, जैसे मान लो प्रधान 5 साल तक रहता है और प्रधानमंत्री 5 साल तक, ऐसे मतलब सभी लोग रहते हैं ना, तो सीडीएस कितना साल तक। ये जितना भी क्वेश्चन आंसर मैं आप लोग को बताया हूँ ना, आप लोग देखना, इसमें से 100% इस साल पूछा जाएगा, एनसीसी के पेपर में भी और कंपटीशन के पेपर में भी, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है बहुत खतरनाक हादसा हुआ है। तो इसको आप लोग अच्छे से मतलब रट लेना, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई लोग, जय हिंद। और हमारे स्कूल पर जितने भी पीआई स्टाफ आते हैं हमेशा इसमें से मतलब सवाल पूछते रहते थे, तो मैं सोचा हूँ सारा का सारा एक ही जगह करके और आप लोग को भी बता दूँ, अपना भी तैयार हो जाएगा।